नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम झटका मशीन के अंदर जो पल्स जनरेट करने के लिए मेन पीसीबी लगी हुई होती है, इसका सर्किट डायग्राम है वो समझेंगे। बहुत से दोस्त है इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि सर झटका मशीन की जो मेन पीसीबी होती है उसका सर्किट डायग्राम हमें बनाकर दिखाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका सर्किट डायग्राम है वो समझेंगे, किस प्रकार कंपोनेंट आपस में कनेक्ट रहते हैं, किस प्रकार वो वर्क करते हैं, और सभी जो कंपोनेंट होते हैं उनकी वैल्यू भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और इस सर्किट के अंदर जिस प्रकार इस पीसीबी के अंदर कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उसी प्रकार सेम टू सेम मैंने वो सर्किट डायग्राम बनाया है और उसी तरह लोकेशन उनकी दी है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये सर्किट है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये इस पीसीबी का सर्किट डायग्राम है। पहले आप सर्किट को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद में मैं वीडियो के लास्ट में एक इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। इसमें देखिए दोस्तों, जिस प्रकार इस पीसीबी के अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं उसी प्रकार मैंने इनको जो कंपोनेंट है वो इसी प्रकार ये डायग्राम बनाया है। देख लीजिए, जिस प्रकार ईटीडी यहाँ पर लगी हुई है और 540 वाला मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ है, एससीआर ये यहाँ पर लगा हुआ है, TYN 616। तो इस सर्किट के अंदर भी यही है, 540 यहाँ पर लगा हुआ है और TYN 616 यहाँ पर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और इसके अंदर हम समझते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये है ETD, ये ETD है, ये TYN 616 है, ये IRF 540 है, ये BC 547 ट्रांजिस्टर है, और ये जो एक साइड में 4 रेजिस्टेंस ये लगी हुई होती है ये वाली, वो यहाँ पर है, और ये है 2N 6027 यहाँ पर, और ये डायोड एक साइड में जो 4-5 डायोड लगे हुए रहते हैं ये वाले डायोड है वो यहाँ पर हैं। और पहले तो मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कहाँ पर होंगे, कैपेसिटर का कनेक्शन कहाँ पर होगा, और जो मेन पीसीबी को सप्लाई देनी होती है 12 वोल्ट की, वो सप्लाई कहाँ पर दी जाएगी। तो सप्लाई जो होती है उसका जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर देना होता है। ये जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, आपकी पीसीबी में 5406 डायोड भी हो सकता है या 5408 भी हो सकता है, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ रहता है और यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई है वो इनपुट करती है। तो जो पॉजिटिव होता है यहाँ से होता हुआ इस डायोड के पास चला जाता है पॉजिटिव। तो इसमें इसी प्रकार है, देखिए, और जो एक सिरा होता है पॉजिटिव, डायोड के बाद में इस ETD को पॉजिटिव डायरेक्ट मिलता है और इसके बाद में ये जो सप्लाई है वो आगे चली जाती है। और जो सप्लाई का नेगेटिव है वो सब जगह मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंड का जो सिंबल बना रखा है समझ लेना, वहाँ पर नेगेटिव लगेगा, सबका कॉमन है। कैपेसिटर का जो एक सिरा है ग्राउंड होगा, ये भी यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा मेन सप्लाई का, और ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसका भी एक सिरा है वो ग्राउंड रहेगा। ये जो छोटे 1 UF का और 0.1 UF का जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं यहाँ पर, इन दोनों का भी जो सिरा है वो एक ग्राउंड रहेगा। और यहाँ पर जो 68K की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ये 68K की रेजिस्टेंस होती है, तो इसका एक सिरा ग्राउंड रहेगा। ये जीनरोडायोड है, ये कैपेसिटर हो गए दोनों। ये जो कैपेसिटर है वो 2200 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का है, ये 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर होगा। तो इसके अंदर मेन सप्लाई कहाँ पर देनी है उसकी बात हो गई। कैपेसिटर जो लगता है 15 या 20 MFD का कैपेसिटर इसके अंदर ज़्यादातर लगाया जाता है। तो उसके कनेक्शन किस प्रकार रहते हैं, एक तो उस कैपेसिटर का जो एक सिरा होगा वो ग्राउंड रहेगा हमारा, और जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा है, एक 10 एम्पियर का डायोड जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी जो एक साइड पट्टी वाली साइड है और एक दूसरी वाली साइड है, यहाँ पर एक कैपेसिटर का एक सिरा यहाँ पर इसके लग जाएगा, और इस डायोड के आगे एक सिरा जो खाली बचता है उसके साथ में जो ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल देता है, तो उसके साथ एक सिरा यहाँ पर टच हो जाएगा। और जो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा सिरा है TYN 616 की जो बीच वाली पिन होती है उसके साथ में ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा कनेक्ट रहेगा। एक सिरा इस डायोड के साथ में, इस डायोड के साथ में, और जो दूसरा सिरा है वो इसके बीच वाली पिन पर कनेक्ट होगा। और इसके अंदर जो एक सिस्टम होता है हाई और लो झटके के लिए जो अलग से बटन दिया हुआ होता है,
उसका जो कनेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, किस प्रकार होता है। ये जो डायोड होते हैं इनका यही काम होता है मशीन का झटका कम और ज़्यादा करने के लिए। तो हाई और लो पावर का जो एक कनेक्शन रहता है वो 100 के की रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगी हुई होती है, 100 के की रेजिस्टेंस से सीधा एक प्रिंट आता है इस प्रकार। यहाँ बीच में 10 के की रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगी। ये वाली जो रेजिस्टेंस है 10 के की वो भी इसी के साथ कनेक्ट रहेगी और एक साइड उसकी ग्राउंड रहती है। तो वो यहाँ से होता हुआ एक तो वायर इसकी यहाँ पर लग जाती है और जो दूसरी वायर है इन डायोड से निकलती है। ये जो डायोड होते हैं वो इस डायोड से इस प्रकार इनका कनेक्शन आता है और ये आपस में इस प्रकार सीरीज टाइप का कनेक्शन इनका बनता है। तो इस प्रकार ये कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ से इसकी एक दूसरी वायर है वो हाई और लो झटके वाली उठा ली जाती है। तो यहाँ पर एक कनेक्टर लग जाता है हाई और लो वाला। ये जो डायोड होता है ये इसी के लिए, ये जो 4-5 डायोड यहाँ पर लगाए जाते हैं वो इसी के लिए लगाए जाते हैं, झटके को कम करना है, ज़्यादा करना है। झटका मशीन का जो हाई और लो झटके के लिए जो बटन होता है वो बटन ऑन होगा तब तो मशीन का झटका वो हमारा कम होगा, और अगर वो बटन है वो ऑफ होगा तो मशीन का जो झटका है वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार ये कनेक्ट रहते हैं। सारे कंपोनेंट की वैल्यू भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इस साइड से मैं एक बार शुरू करता हूँ। तो ये जो डायोड होते हैं वो ZY12 इस प्रकार इनका जो नंबर होता है वो ये होते हैं। यहाँ पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम की रेजिस्टेंस है, वो इस प्रकार कनेक्ट है, देख लें आप। उसके बाद में भी एक 10 ओम की रेजिस्टेंस है वो ये रही, और यहाँ पर इस प्रकार है। ये 10K की रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार कनेक्टेड है, वो आपको मैंने बता दिया। 2N6027 है, 2N6027 है। 2N6027 की जो एक लेग है वो सीधी यहाँ से होती हुई इसके साथ कनेक्ट होगी 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ में, और बाद में एक 10 ओम की रेजिस्टेंस और आती है, इसके माध्यम से TYN जो 616 लगा हुआ है उसकी एक लेग पर आकर कनेक्ट हो जाती है। और 2N6027 है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस वगैरह और PF लगे हुए होते हैं, ये आप देख लें इस प्रकार कनेक्ट रहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली, ये 68K की रेजिस्टेंस है, ये 33K की रेजिस्टेंस है, और ये 820K की रेजिस्टेंस है, और ये 100K की रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में ये जो डायोड होता है जहाँ से पॉजिटिव है इस PCB को मिलता है, तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ होता है। ये 5406 या 5408 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका एक सिरा इस EDT से कनेक्ट रहता है, और उसके बाद में जो कैपेसिटर होता है 2200 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट वाला बड़ा वाला ये कैपेसिटर, इसको सीधा एक डायरेक्ट पॉजिटिव इसको मिल जाता है। उसके बाद में एक 100 ओम की रेजिस्टेंस आती है, ये देख लीजिए, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके माध्यम से आगे फिर ये चला जाता है। फिर जो एक छोटा कैपेसिटर आगे लगा हुआ है ये वाला 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट वाला, तो इसको भी पॉजिटिव मिल जाता है। और इसके साथ में ही पॉजिटिव है वो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक तो 1.5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है और एक 3.90 के की रेजिस्टेंस है। इसके माध्यम से फिर यहाँ पर चला जाता है पॉजिटिव IR 540 के गेट पर, BC 547 के पास में, और इस प्रकार ये कनेक्ट होता है। ये जेनर डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो पॉजिटिव यहाँ से इंटर किया था, पॉजिटिव इस जेनर के डायोड के पास भी चला गया, और जेनर डायोड और इस कैपेसिटर का एक सिरा ये आपस में ग्राउंड है, और एक BC 547 वाला भी यहाँ पर ग्राउंड है। तो ये हो गया। और ये जो डायोड लगे हुए हैं सभी, ये वाला और ये, इनके सबकी जो वैल्यू है वो 1N4007 ये डायोड है। ये BC 547 हो गया, और BC 547 के पास में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 120 ओम की रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने इस प्रकार इसे नोट कर रखा है। तो ये रेजिस्टेंस है वो 120 ओम की रेजिस्टेंस है, वो BC 547 के पास इस प्रकार कनेक्टेड है, बीच वाली लेग पर कनेक्ट होगी और 120 ओम की रेजिस्टेंस होगी, जिसका एक सिरा ये जो डायोड लगा हुआ है ना ये वाला, इसके यहाँ से इस प्रकार होगा, और यहाँ से फिर होता हुआ इसके साथ में इस प्रकार ये कनेक्ट रहती है। और एक ये जो ट्रिम पोर्ट होता है जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार बनाया इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह, जिसका एक सिरा BC 547 के साथ में कनेक्ट रहता है,
और जो दूसरा सिरा है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 2.20 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट रहता है और ये रेजिस्टेंस फिर आगे ग्राउंड रहती है और जो IRF 540 जो मॉसफेट है इसकी एक साइड वाली जो पिन होती है सोर्स वाली उसके साथ में कनेक्ट है ये। तो इस प्रकार होगा। उसके पास में एक जो डायोड लगा हुआ है, ये इस डायोड का एक सिरा जो IRF 540 है मॉसफेट लगा हुआ इसके ड्रेन पर चला जाता है और जो दूसरा सिरा है वो इस ETD पर आकर कनेक्ट हो जाता है। अब इस ETD के अंदर क्या है, एक साइड में 3 इसके पास पिन दी हुई होती है। तो कई दोस्त है वो कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो इसकी बीच वाली जो पिन होती है वो किस काम आती है। तो वो सिर्फ इस ETD को एक आधार प्रदान करने के लिए होती है ताकि ये ETD है वो मजबूती से PCB पर लग जाए और ये हिले हुए ना, तो इसलिए होती है वो। तो उसका कोई इसके साथ सर्किट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इसकी जो 2 लेग होती है बाहर वाली ये दोनों ही काम में लेनी होती है। तो इसके बीच में यहाँ पर वाइंडिंग होती है, इसमें कम टर्न होते हैं और जो सेकेंडरी होती है इसकी उसके अंदर ज़्यादा टर्न होती है। कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज के अंदर चेंज करके दे देती है। ये यहाँ पर 100 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देख लीजिए 100 के की रेजिस्टेंस यहाँ पर इस प्रकार लगी हुई है। आपस में यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं पास में, तो ये डायोड है वो इस प्रकार कनेक्ट रहता है। ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये कनेक्ट है। 100 के की रेजिस्टेंस आई बीच में और एक यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। डायोड से सीधा होता हुआ ये बाहर वाली साइड इसके सीधा ही प्रिंट आता है, यहाँ पर वापस यहाँ तक आ जाता है। तो बीच बीच में इस प्रकार ये कनेक्ट रहते हैं। डायोड आ गया है, फिर 100 की रेजिस्टेंस है, फिर डायोड है, फिर डायोड है। उसके बाद में जो एक LED जो पल्स के साथ में जलती रहती है, तो उसके जो सीरीज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है वो 680 के की रेजिस्टेंस होती है। तो ये 680 के की रेजिस्टेंस है और इस LED का जो नेगेटिव है वो ग्राउंड रहता है और साथ में जाता है ये TYN 616 के एक पिन पर चला जाता है जो कि ग्राउंड होती है। तो इस प्रकार ये कनेक्ट रहते हैं। और ये जो ट्रिम पोर्ट होता है वो 502 नंबर होता है, इसका नंबर 502 है और 5 के का ये ट्रिम पोर्ट होता है। डायोड ये जो लगे हुए होते हैं बड़े वाले डायोड 10 एम्पियर के डायोड होते हैं। 10 एम्पियर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और उसके बाद में इस सर्किट के अंदर मैंने ग्राउंड है वो जहाँ पर इस प्रकार का जो सिंबल है वो सभी आपस में कनेक्ट है, ग्राउंड है, नेगेटिव है, तो वो आप देख लेना इस प्रकार होगा। सर्किट के अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी कोई चीज़ इसके अंदर रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट के अंदर इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार की रिपेयरिंग है वो सिखाते हैं। दोस्तों धन्यवाद।